जब आप ध्यान से इस वचन को सुनते हैं, वही लोग ताजे और अभिषिक्त होंगे। ये जो वचन की जो शिक्षा है, ये हम आनंद के साथ इसमें हम भाग लेते हैं। आपका हृदय अगर आनंद से भरता है जब हम वचन की बातें करते हैं, तो आपके जीवन के सारे द्वार खुले जाएंगे। आप ना सिर्फ इस संसार में बल्कि आत्मिक क्षेत्र में भी आपके लिए द्वार खुलेंगे। हमें रोज ये खाना खाना है, रोज ये ताकत लेनी है। तो मैं जब इस बात पर विचार कर रहा था बहनों भाइयों, परमेश्वर ने दो एग्जाम्पल दिए। देखिए, आप दूध दूध तो सब पीते होंगे घर में। दूध सब पीते हैं, सबके घर में होता है। आप दूध सब पीते हैं कि नहीं पीते? यस। दूध क्यों पीते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे ऐसा सवाल थोड़ी पूछा जो आपको नहीं आता। भाइयों और बहनों, आप दूध पीते हैं, सब दूध सभी पीते हैं नहीं पीते? देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला। ये कोई हकीकत कहानी नहीं है और कहीं कोई किताबों की कहानी भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर प्रभु ने डाला तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक पिता था, उसका एक बेटा था, एक ही बेटा था उसको, और बड़े प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण करता था वो पिता। एक ही बेटा था। सुनिए ध्यान से ना, अब तो अच्छी तरह को दूध घी सब खुराक खिला रहा था। एक दिन उसका जो शत्रु, वो नहीं चाहता कि इसका बेटा ताकतवर बने। जब वो बच्चा 10 15 20 साल का हुआ तो नॉर्मल जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वो भी बढ़ रहा था संसार में। तो एक दिन उसको मौका मिला शत्रु को। उसने कहा, यार तुम कितने कमजोर हो। लड़के, नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पापा मुझे रोज दूध पिलाते हैं। तो तू रोज दूध पिलाते हैं तो कहाँ तेरे अंदर ताकत है? ये ना तू किसी को लड़ाई में हराता है, ना झगड़ता है, ना कुछ भी नहीं करता। मैं तुझे एक दूसरा चीज बताता हूँ जिसके अंदर तेरे पीने से एक, तू बचपन से दूध पिया लेकिन तेरे अंदर ताकत नहीं है। तू किसी से कितना डरता है। मैं तुझे एक ऐसा पीने का बताता हूँ कि तू एक 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 गिलास पिएगा तो उसके अंदर तेरे अंदर अलग ताकत आएगा। तो उसने बोला, ये तो अच्छी बात है, मैं बचपन से पी रहा हूँ लेकिन फिर मेरे अंदर स्पेशल ताकत नहीं है दूध से। लेकिन वो कौन सी चीज है एक गिलास पीने से आ जाएगा? तो उसको एक दारू की बोतल दी और उसमें एक एक गिलास पैक बना दिया उसको। उसको पीने के बाद फुल पैक बनाया तो पूरा ब्लड में जो सर्कुलेशन हुआ तो पूरा एकदम उसका एक दूसरा रूप आया। और फिर वो जो उसके अंदर जो उसको खुद को लगा, अरे मेरे सामने तो अभी कोई कुछ नहीं है। वो दूध तो मैं बचपन से पी रहा था, तो दूध में कभी ऐसी ताकत नहीं दिखाई थी। और ये एक 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 शराब का एक गिलास पीने से मेरे अंदर इतना अचानक ऐसा ताकत कहाँ से आ गया? और ये बच्चा जो था, ये सोचता था नहीं दूध में ताकत नहीं है, ये शराब में ताकत है। और धीरे धीरे वो दूध को छोड़कर शराब की ओर आकर्षित हो गया। और शराब क्या किया, कुछ दिनों तक तो ताकत लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी किडनी को खराब किया, उसके फेफड़ों को खराब किया, और पैसा खराब किया। और जो ताकत देने वाली जो चीज उस शत्रु ने बताई थी, उससे वापस वो उसका सारा शरीर खत्म हो गया और एक दिन वो मर गया। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं, जो दूध है ना, ये वचन है, दूध जैसा है। आपको बाहर से लगेगा नहीं कि हमारे अंदर ताकत है, लेकिन जो बचपन माँ के घर में जो पैदा हुए थे ना आपके, पूरा 1 फुट 1.5 फुट के आप, तो अभी जो बड़े हैं ना आप, ये दूध की वजह से बड़े हैं। लेकिन अगर माँ बाप बचपन से ही कोई सत्तू आपको शराब पिलाता तो आप क्या होता? तो हमारे माँ आत्मिक जीवन में जब हम दूध पीते हैं तो दिन दिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन संसार तो जानता है, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि हम कैसे बदल रहे हैं। लेकिन शत्रु ये नहीं चाहता कि आप दूध पिए, तो वो चाहता है आपको दूसरी शिक्षाएं देना। शत्रु क्या चाहता है? शराब की तरह ऐसी दूसरी शिक्षाएं देना चाहता है ताकि आपको अचानक लगे कि कुछ अलग है, लेकिन वो शराब की तरह आपको शरीर को खत्म कर देगी, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देगी। तो आज संसार में बहुत सारी आत्मिक शिक्षा है भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, गलत गलत शिक्षाएं जो बाइबल के वचन से मेल नहीं खाती हैं, उनका कोई उल्लेख भी नहीं है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं आज यूट्यूब पे और बहुत सारे दासों के द्वारा सिखाई जाती हैं। आप अगर अपने आत्मिक दूध को छोड़कर अगर ऐसी शिक्षाओं की ओर भागे, तो आपको शुरू में तो लगेगा कि कहीं अरे एक गिलास पैक पीते हैं आपका तो पूरा एक ताकत शरीर में कहां से आ गया है। आप किसी से भी कुछ डरते नहीं है, शेर आ जाए तो शेर के सामने भी आप हंगामा करते हैं। लेकिन ये जो शराब जैसा गलत शिक्षा है ना,
वो आपको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे? बिन बुलाए भेड़ों के रूप में जो भेड़िए घूम रहे हैं, उनसे आप संपर्क करते हैं, वो कौन सी शिक्षा आपको देते हैं, ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक दिन शराब की तरह नाश ना कर दें। क्योंकि एक पिता जानता है कि बच्चे को दूध पिलाकर कितने सालों में बढ़ोतरी होती है। जब दूध पिया जाता है तो वर्षों तक जीवन भर दूध पिलाते रहते हैं और वो शरीर हमारा बना रहता है। और अगर ड्रग आपने ले लिया तो जो पूरी मेहनत आपके बाप ने की है ना, आपके बाप ने जो पूरी मेहनत की है, एथलीट्स जो होते हैं ना, जो विदेश में कुश्ती लड़ने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, वो उनको दुश्मन ड्रग दे देते हैं, तो उनका टेस्ट होता है तो आउट कर देते हैं उनको। अभी हमारे जो एक हरियाणा की पहलवान वजन में थोड़ा बढ़ गया था, है ना, ऐसा उसको आउट कर दिया। ऐसे बहुत सारे शत्रु हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन के पीछे पड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा को आपकी अगुवाई करने दीजिए। पवित्र आत्मा ने जो आपको चर्च दिया है, जो संगति दी है, जो मंडली दी है, जो अगुए दिए हैं, उनके अधीन रहते हुए आप आगे बढ़िए। वरना हमारा आत्मिक जीवन फेल होने में 1 मिनट लगती है। आपने छोटी सी गलती की, आपका खत्म। शैतान को एक छेद चाहिए बस। तो याद रखिए, आप कोई भी ऐसी गलत शिक्षा जो हमारी कलीसिया को भ्रष्ट करती है, हमारी कलीसिया के लोगों को गलत दिशा में ले जाती है, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। आपको दूध पीना है तो ये कलीसिया में स्वागत है। परमेश्वर से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, याद रखिए।